संचालित है वह धन। तो दान कौन करते हैं? इस संसार के सबसे बड़े दानी। तो दान से ही यह धन पाया जा सकता है। इस धन को खरीदा नहीं जा सकता। आप गौर से सुने, बड़े छोटे बच्चे सभी। आज शिक्षक दिवस आप मना रहे हैं और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चे भी उस बातों को बोले। बाहर पूरा माहौल है, सब कुछ है, लेकिन अगर एक भी बात इसको आप स्मरण कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ। वह धन है ज्ञान, जिससे इंसान सर्वश्रेष्ठ बनता है। कोई धनवान हो सकता है लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। उसे सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए ज्ञान धन के बिना कोई सर्वश्रेष्ठ नहीं बनता है और इस ज्ञान की प्राप्ति गुरु के माध्यम से ही होती है। आज जो आप देख रहे हैं, बच्चों से पूछता हूं कि किस लिए पढ़ते हो, तो कोई बोलते हैं IAS IPS नौकरी के लिए। यह सही उत्तर नहीं है। आप एक सफल इंसान, सर्वश्रेष्ठ इंसान बनने के लिए पढ़ाई करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, और वह ज्ञान के स्रोत से प्राप्त होता है। जो माध्यम है वो शिक्षक हैं, हमारे गुरु हैं। और क्योंकि बच्चों के माध्यम से सुने कि गुरु का जो स्थान है ईश्वर से भी ऊपर है, इसलिए ईश्वर के बारे में भी वह गुरु ही ज्ञान देते हैं। ये 3 बातें आप याद कर लीजिए। बहुत बड़ी बात मैं नहीं कर रहा। यह आज का जो दिन है वो ज्ञान धन तो पाने का, और उस जो हम ज्ञान धन पाते हैं वो देने वाले जो हमारे हैं गुरु, वो दान से ही मिलता है। दान का अर्थ है कि उनकी कृपा पर दृष्टि होती है। आप जब समर्पित होते हैं पढ़ने के लिए, क्लास में सभी को पढ़ाई जाती है सभी बातें, लेकिन जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे सुनना चाह रहे हैं वही सुन पा रहे हैं, और सुनकर जीवन में उसको धारण करना। कल आप भी गुरु बनेंगे। इसलिए आप जो पाते हैं आपको देना पड़ता है। आप जीवन पाए हैं, आप जीवन देकर के ही पूर्ण होते हैं। जो पाए हैं, जो आपको मिलता है, उसको छोड़ना पड़ता है। तो हम दान जो करते हैं, शिक्षक हमारे सर्वश्रेष्ठ दानी, और दान की सबसे सही है। इसलिए 3 बातों को, कि सबसे बड़ा धन ज्ञान है, और दान जो है वह ज्ञान दान है, और ज्ञान दान जो करते हैं वो सबसे बड़े दानी होते हैं। तो आप इन 3 बातों को अगर आप स्मरण करते हुए जीवन में धारण करेंगे तो सचमुच में शिक्षक दिवस मनाना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और अभी जो आप देख रहे हैं उल्लास उमंग तरंग, आज हमारे धर्म में, आप सनातन धर्मावलंबी हैं, एक बात और विशेष रूप से देख लें, किसी भी धर्म में हिंदू धर्म को छोड़कर इस तरह का प्रदर्शन नहीं है। तो हमारा हिंदू धर्म प्रदर्शन की ओर बढ़ते जा रहा है। कोई भी उत्सव हो, कार्यक्रम हो, तमाशा और इस तरह से करते हैं, इसके होते जा रहे हैं। तो शिक्षक दिवस जिन महान पुरुष के नाम पर हुआ है, आप याद करें कि क्या कभी वो इस तरह शिक्षक दिवस मनाए थे, इतनी ऊंचाई पर गए। शिक्षक के सम्मान के प्रति सम्मान का भाव आपके अंतःकरण से और उनकी आज्ञा को मानने से होता है। उनकी बातों को आप मान करके महान बनते हैं। ये सर्वश्रेष्ठ दिन है आज इस संकल्प को मानने का। जो आप शब्दों में बोले हैं उसको अंदर से धारण कीजिए कि हम उसको धारण करके ही जी सकते हैं। और ये प्रदर्शन और उत्सव और गिफ्ट जो है इसमें बदलते जा रहा है, यह इसको आप इस पर विराम लगाएं। तो देने की वस्तु यही है आपके लिए सर्वश्रेष्ठ उपहार। आज आप रामकृष्ण और विवेकानंद का उदाहरण ले सकते हैं कि रामकृष्ण को कोई नहीं जान पाता अगर विवेकानंद नहीं होते। और मैं इन तमाम बच्चों से अपेक्षा करता हूँ कि इसमें से अगर कोई बच्चे अच्छे निकल जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, देखिए गुरु के नाम को खोजा जाएगा,
उनसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि आप के प्रेरणा के स्रोत कौन हैं, आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की है। असली गिफ्ट वह है कि आप जिस माता पिता के संतान हैं, अगर आप बचपन से इस विद्यालय में बताया जाता है असेंबली में कि ब्रह्मा विष्णु और महेश आपके माता पिता ही हैं, अगर माता पिता नहीं होते तो आप संसार में नहीं आते, इस बात को आप महसूस कीजिए। इसलिए ब्रह्मा जो सृष्टि करता है वो माता पिता है, पालन करता भी माता पिता है, और संहार के रूप में आपके दुर्गुणों का कुछ संस्कारों में नहीं जाने देते हैं, आपको अच्छे संस्कार से पोषित करते हैं, बुरे संस्कार को दूर करते हैं माता पिता। इसलिए संहारकर्ता के रूप में आपके दुर्गुणों को नष्ट करने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में माता पिता प्रथम गुरु, जिनके प्रथम गुरु जितने अच्छे मिल गए हैं वही अच्छे गुरु खोज करके अच्छे विद्यालय में अच्छे शिक्षकों के संग में आपको भेजते हैं कि हमारा बच्चा इनके सानिध्य में सुरक्षित होगा, अच्छे ज्ञान को पाएगा। तो ये प्रथम गुरु को आप न भूलें। माता पिता का आशीर्वाद जिसके पास है वही उस ऊंचाई को प्राप्त करता है, और माता पिता जन्म दे करके गुरु के माध्यम से आपको तराशते हैं, आपको ज्ञान दिलवाते हैं, ज्ञान भरकर आप अपने जीवन में रंग भरते हैं, उड़ान भरते हैं। इसलिए प्यारे बच्चों, आज का यह शिक्षक दिवस आप याद रखें कि हर पल हर क्षण कृतज्ञता का भाव, आप जिनसे कुछ एक शब्द सीखते हैं उनके प्रति श्रद्धा का भाव हो। इस भाव से हमेशा आप लवलव रहें। यह नहीं कि 5 सितंबर एक प्रत्येक दिवस के रूप में है, लेकिन पूरे जीवन में इसको आप स्मरण रखें कि जहाँ से भी कोई शब्द आप पाते हैं, 2 शब्द भी आप ग्रहण करते हैं, उन शब्दों को के प्रति आपकी कृतज्ञता होनी चाहिए कि हमने वहाँ से ये शब्द सीखा था और जीवन में उसको प्रयोग कीजिए। सही में शिक्षक दिवस मनाने का मकसद यह है, और आज विशेष आशीर्वाद कि आपके जीवन में ज्ञान का विकास हो, शिक्षा का विकास हो, मानवता का विकास हो, और आपके जीवन में विकास हो। और अंत में 2 शब्द मैं शिक्षकों के प्रति कि देखिए, शिक्षक जो रंग भरते हैं वही रंग दिखाई पड़ता है बच्चों में, और ये दान की वस्तु है शिक्षा। आप उस भाव से अपना गुरु और शिष्य एक होते हैं। जैसे शिक्षक होते हैं, शिक्षक का अनुसरण सबसे ज़्यादा बच्चे करते हैं, अपने साथियों के अनुकरण के साथ साथ अपने शिक्षकों का अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं शिक्षकों से भी निवेदन करूंगा, एक शिक्षक सबसे बड़ी पूंजी, जब सर्वश्रेष्ठ धन आपके अंदर है तो सर्वश्रेष्ठ पूंजी आप हैं, हमारे समाज के आभूषण हैं, और इस समाज को सुंदर बनाना हम लोग का दायित्व है, कर्तव्य है। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे और हम लोग इस मिशन में लगे रहें। इसी कामना के साथ, एक पुनः शुभकामना के साथ, शिक्षक दिवस के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबों को एक साथ नमो नारायण, धन्यवाद।